वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। टिल नाउ हम लोगों ने जितना लेक्चर देखा उस सब में वन एक्सरसाइज को देख चैप्टर 1 यानी रियल नंबर को छोड़ करके 2 से हमने स्टार्ट किया था, बिकॉज मैं अपने आप को आपके साथ एडजस्ट करना चाह रहा था, क्योंकि बचपन से आप इस चैप्टर को सीखते आ रहे हैं। बट उस टाइम में जब आप स्टार्ट किए थे डिवीजन देना, भाग करना और HCF LCM भाग विधि से, डिवीजन मेथड से, तो वहाँ पर इतने वास्ट तरीके से आपको नहीं सिखाया गया होगा कि यह है क्या या इसका यूटिलाइजेशन अनदर वे में आगे क्लास में कैसे करेंगे। बस जिस टाइम में आप सीखे होंगे 5th क्लास में, 4th क्लास में, 3rd क्लास में, उस टाइम में आपके टीचर आपको बता दिया गया होगा, आपके बताते होंगे कि बाबू इस तरह से करो, बेटा इस तरह से करो, या मम्मी पापा जो कोई भी लिटरेट पर्सन होंगे वो आपके एजुकेटेड होंगे तो आपको गाइड किए होंगे। बट यहाँ पर हम उसको सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू जो यूक्लिड के द्वारा दिया गया है कि डिवीजन मैथड से कैसे हम HCF की फाइंड करेंगे वैल्यू और प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सो ऑन, सो जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, यानी जो भी नंबर हम प्ले करेंगे, खेलेंगे जिसके ऊपर, वह रियल होगा। और यू माइट हैव रेड अबाउट रियल नंबर, 9th क्लास में देख चुके हैं। नंबर में नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और जब सभी को हम कंप्राइज कर देते हैं, कम टुगेदर, तो यह रियल नंबर का फॉर्मेशन देता है। यानी रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल द नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, हर चीज़ उसके अंदर में समाहित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रियल नंबर में सबसे पहले कि थ्योरम क्या चीज़ होता है, और थ्योरम के बाद हम देखेंगे कि लेमा किसको बोलते हैं, लेमा किसे बोलते हैं, और एल्गोरिथम क्या है। तो सबसे पहले थ्योरम जो वर्ड है, थ्योरम जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रमेय, और उसे ही कहते हैं साध्य। साध्य का मतलब होता है जो सधा हुआ हो, प्रूवन, जो पहले से ही सिद्ध किया हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं, साध्य बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं साध्य। यानी थ्योरम जो है वह पहले से ही प्रूव्ड है, जो पहले से प्रूव्ड है उसे ही हम बोलेंगे थ्योरम। अच्छा, दूसरा वर्ड आता है लेमा जो वर्ड है जिसे हम बोलते हैं प्रमेयिका, हिंदी में बोलते हैं प्रमेयिका। प्रेमिका मत समझ लीजिएगा, अगर आप समझ भी लेंगे फिर भी मेरा कुछ नहीं जाता है ससुरी के। क्यों? क्योंकि प्रेमिका एक्चुअली में है भी किसका है, थ्योरम का है। कैसे? तो अगर किसी स्टेटमेंट को, सपोज करते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट है, तो वह स्टेटमेंट अगर है और इसे आप प्रूफ करना चाहते हैं, इस स्टेटमेंट को क्या करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं। जो प्रूफ करते वक्त अगर आप किसी थ्योरम का सहायता लेते हैं, प्रूफ करते वक्त किसी स्टेटमेंट का प्रूफ करते वक्त अगर थ्योरम का सहायता लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम, इफ यू आर गोइंग टू प्रूव एनी स्टेटमेंट, देन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेमा। तब उसी को हम क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। ठीक है। और स्टेटमेंट को प्रूफ करना इन द सेंस, यह जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, यह राइट है या रॉन्ग है। द गिवन स्टेटमेंट इज राइट or wrong with the help of the existing theorem. If you are going to prove, then the process, then this is called lemma. यही चीज आपका लेमा है। यानी किसी चीज को प्रूव करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, प्रमेय का सहारा लेते हैं, साध्य का, which is already proven, तो इसे हम बोलते हैं लेमा। नेक्स्ट, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम क्या है? सपोज यू आर गोइंग टू मेक अ कप ऑफ टी, तो एक कप चाय बनाने के लिए What are the steps followed? तो step by step instruction for the completion of a product, for the completion of a process, इसे ही हम बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? तो step by step instruction for doing any problem, इसे ही हम बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप
instruction, step by step instruction for doing any problem, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दो वर्ड का यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली, एक एल्गोरिथम का यूज करेंगे और दूसरा लेमा का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ अब चलते हैं कि डिवीजन मेथड क्या है, और उस डिवीजन मेथड में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूटिलाइज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जनरेट division method as Euclid division lemma, Euclid's division lemma। And now सेकेंड पॉइंट्स कि यह जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा, शॉर्ट में मैं लिखूंगा बार बार EDL, आप समझ जाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा है, आप समझ जाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक। नाउ यह जो लेमा होगा यह वैलिड होगा। दिस लेमा हैज बीन स्टेटेड फॉर, दिस लेमा has been stated for positive integers only। दिस लेमा जो होगा वह केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगा। अब यह है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे समझ में लग जाएगा। प्लीज़ कंटिन्यू करेंगे वाचिंग माय वीडियो, इस वीडियो को आप कंटिन्यू रखें, कहीं पर भी आप अगर छोड़ेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप में दिक्कत हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि आपके पास कहा जा रहा है कि डिवाइड 19/7, डिवाइड 19/7। सो नाउ बचपन में सीखे होंगे कि कैसे आप डिवाइड करेंगे। सो ये आपका बाय 7 है, तो 7 और यहाँ से 19। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड या कहीं कहीं पर यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन को और कहीं कहीं पर यहाँ पर लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखाऊंगा, कोई बात नहीं है, कहीं पर भी जैसे कि आप 7 और इस तरह से 19 लिख करके 7 का टेबल आप लेंगे, 19 से कम या 19 के बराबर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 21 इज मोर देन 19, तो हम क्या करेंगे 3 टाइम्स में मोर देन 90 आ रहा है तो 2 टाइम लेंगे, तो या तो आप 2 को यहाँ लिखिए या तो 2 को यहाँ लिखिए, एक ही बात है। नाउ 7 2 जा 14 आता है, 14 19 के नीचे लिख करके इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आएगा, यहाँ पर भी 7 2 जा 14 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 आता है। व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर जिसे हिंदी में शेषफल कहते हैं। और 7 जिससे हम डिवाइड किए हैं उसे बोलते हैं डिवाइजर, इसे हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर, जिसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जाए। और 9 ये जो 19 है ये होता है भाज्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंट, डिविडेंट। और जो 2 है यह है आपका भागफल, भागफल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट। तो 2 आपका हो गया कोसेंट, 19 जो है वह है आपका डिविडेंट, 7 डिवाइजर एंड 5 रिमाइंडर। इन शॉर्ट इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर A से, और डिवाइजर को B से, कोसेंट Q से एंड रिमाइंडर रिप्रेजेंटेड बाय R। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नाउ अगर आप इसे प्रोसेस के थ्रू देखते हैं तो 7 में 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 14 और रिमाइंडर ऐड कर देंगे, सो वी विल गेट 19। बाय दिस प्रोसेस
by this process we get 19 equals to 7, जो डिवाइजर है 7 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच टाइम 2 times, and if you are adding by 5 then you will get 7 2 ja 14, 14 plus 5 19. Now these all 4 part are interrelated in this manner. So can I say आपका 19 क्या है, डिविडेंट है, 7 डिवाइजर है, 2 कोसेंट है एंड 5 रिमाइंडर है. हेंस वी कैन से डिविडेंट इक्वल्स टू, इन शॉर्ट अगर हम ए बी सी डी ए डिविडेंट A equals to divisor, can I write here in terms of B multiplied by quotient Q plus remainder R. C, A equals to B into Q plus R, where A is dividend, B is divisor, Q is quotient, R gives R as a remainder. So now यहाँ आप ध्यान से देखिए my dear students, ये आपका 5 है. इफ यू आर कंपेयरिंग विथ योर डिविडेंट डिवाइजर, इफ यू आर कंपेयरिंग विथ योर डिवाइजर देन यू विल गेट आइदर द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 0 और लेस देन डिवाइजर. 5 है, 0 तो नहीं है, लेकिन 5 7 से छोटा है. अगर यहाँ पर 7 रहता तो वंस मोर हम डिवाइड करते नेक्स्ट स्टेप में और आगे जाता, लेकिन 7 से जैसे ही छोटा हो गया सो आवर प्रोसेस स्टॉप, और वही जो आपके पास बचेगा उसे बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल. रिमेन से रिमाइंडर है, रिमेन मतलब शेष बचा हुआ. ठीक, नाउ रिमाइंडर जो होगा वह हमेशा ऑलवेज लेस देन डिवाइजर होगा एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, या तो 0 या 0 से बड़ा, बट अप टू डिवाइजर तक, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा. सो कैन आई से इन स्टार मार्क्स रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर. अगर आपके पास A डिविडेंट है, B डिवाइजर है, तो B से छोटा होगा, लेस देन डिवाइजर, B से छोटा होगा कौन, रिमाइंडर, बट इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये आपका कंडीशन है रिमाइंडर के लिए कि रिमाइंडर जो होगा वह 0 से बड़ा होगा या तो इक्वल टू होगा, बट लेस देन डिवाइजर. यहां तक क्लियर है? ठीक है. इन जनरल, इसे आप जनरलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो सिंस A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यह कोई फॉर्मूला नहीं है, बट अगर आप भाग दिए हुए हैं, डिवाइड किए हुए हैं, A में B से भाग दिए, तो अगर B से भाग दिए हैं A में, तो क्वोशेंट कितना है, Q है. अगर यहाँ पर देखें 19 हम B के रूप में लिखे हैं, A 19 को A लिखे हैं, तो यहाँ पर 19 है और भाग किससे दे रहे हैं, हम 7 से दे रहे हैं, तो 7 को B के रूप में लिखें, तो B डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय B, क्वोशेंट वुड बी Q. एंड नाउ सम प्रोसेस होने के बाद जो रिमेन बचा है रिमाइंडर, वह है R. क्लियर है? A is divided by B, quotient is Q and remainder is R. इन जनरल इसे ही हम ठीक है, इसे हम जनरलाइज्ड किए हुए हैं इन
general, all these four quantity, that is dividend, divisor, quotient and remainder, are interrelated in this way. Clear? Now, अब यहां से आगे चलते हैं. Once again I am writing here, A is divided by B gives quotient as Q and remainder is R, and it is formulated as A equals to B multiplied by Q plus R. Okay, where R is greater than equals to 0 but less than B. What is B? B is divisor, A is dividend, and Q is quotient, and R is remainder. Clear? Okay. Now, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. नेक्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. अगर हम ईडीएल की बात करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा की, तो ईडीएल से रिप्रेजेंट करेंगे हम शॉर्ट में, इन शॉर्ट. और अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे तो यहाँ पर ईडीए. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम मीन्स व्हाट? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन. स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. सो एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, वन बाय वन स्टेप फॉलो करेंगे और हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसके बारे में कुछ लिखें. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस, is a process based on Euclid division lemma. It is a repeated application. It is a repeated application of Euclid division lemma for getting HCF of two positive integers. See, Euclid division algorithm means what? Algorithm means step by step instruction to solve a problem. Okay, so process based on EDL means Euclid division lemma. यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पर ही हम एल्गोरिथम देख रहे हैं. नाउ इट इज अ रिपीटेड एप्लीकेशन. बार बार हम किसका यूज करते हैं? ईडीएल का यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं. बार बार हम रिपीट करते हुए हम जो है इसको यूज करेंगे टू गेट, क्या चीज प्राप्त करने के लिए? एचसीएफ. एचसीएफ को ऑब्टेन करेंगे. किस दो नंबर का? तो टू पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ को फाइंड करने के लिए रिपीटेड प्रोसेस हम किसका यूज कर रहे हैं? रिपीटेड प्रोसेस की तरह रिपीटेड प्रोसेस करने के लिए हम किसका? ईडीएल का यूज कर रहे हैं. रिपीट करेंगे ईडीएल का, बार बार हम यूज करेंगे ईडीएल का, बार बार यूज करेंगे. और ईडीएल है क्या? यही चीज है ईडीएल. ईडीएल में क्या कह रहा है कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. कंडीशन क्या होना चाहिए? आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन बी. यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है और इसी का हम बार बार यूज करेंगे, रिपीटेड मैनर में यूज करेंगे टू गेट एचसीएफ और टू पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. और सिंस ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसीलिए इसमें हम एल्गोरिथम टर्म देख रहे हैं. एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन. सो एल्गोरिथम का यूज करेंगे, एल्गोरिथम हम लिखेंगे. एल्गोरिथम मीन्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन. किसका हम यूज करेंगे उस एल्गोरिथम में? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे. क्या फाइंड करने के लिए? तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए. किसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए? तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का हम
HCF फाइंड करेंगे। नो डाउट मोर देन 2 इंटीजर्स का भी हम फाइंड करेंगे, बट एट अ टाइम हम केवल और केवल 2 ही पॉजिटिव इंटीजर का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी नंबर्स हैं आपस में इन लोगों का HCF क्या होगा। सो इसके लिए हम लोग जो है ना क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे रिपीटेड मैनर में, और एट अ टाइम किसी एक समय में 2 ही नंबर का हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी 4 अगर नंबर दिया हुआ है तो किसी एक समय में हम 2 ही नंबर का HCF फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद जो उससे हमें HCF निकलेगा, फिर उस HCF जो रिजल्ट मिलेगा उससे उसकी मदद से हम जो थर्ड वन फिर उस दोनों का जो HCF निकालेंगे, फिर उसके वह HCF जो है ना 4th नंबर के साथ HCF निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके देख रहे हैं। जैसे लेट अस see how division algorithm work। ठीक है, to find HCF of 231 and 396। Let's see how division algorithm means what? Euclid division algorithm, what are the process? ठीक, वर्क कैसे ये काम करता है, किसको फाइंड करने के लिए, HCF of 231 and 396, इस दोनों का हम HCF फाइंड करेंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे कि कैसे बचपन में मैंने सीखा था, व्हेन आई वाज इन 3rd क्लास और 4th क्लास में भी। तो 231 छोटा नंबर, स्मॉलर देन 396, डिवाइड कर लिए 396 में। यू सी 1 टाइम ही आपके पास आ सकेगा, क्योंकि 2 टाइम्स में 23 2 जा 46 आ रहा है, तो 46 39 से ज़्यादा, तो मोर देन होने पर हम स्टेप को स्टॉप कर लेंगे। सो 1 टाइम 231, रिमाइंडर इज 5 6 और यहाँ पर 1 आता है। अब मुझे बचपन में सिखाया गया था कि जब आप 2 नंबर का HCF निकालेंगे, सो जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर जो आ रहा है, अगर ये 0 नहीं हुआ, ठीक, तो इसमें फिर से आप ऐसे भाग लगा करके इसे नहीं या तो इसको नहीं, इसको 231 को यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, मुझे बचपन में सिखाया गया था। अब बड़े होने पर 10th क्लास में हम आप लोगों को बता रहे हैं यही चीज को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। ना देखिए 16 2 जा 32 आता है, तो 1 टाइम्स 165, रिमाइंडर इज 5 6 आ गया, और यहाँ पर 2 6 66, ठीक है 6 6, हाँ ठीक है 66 आ गया। फिर आप 0 नहीं आया, फिर 66 से डिवाइड करेंगे 165 में। तो अगर 165 में देखते हैं कितना आता है, 66 है, तो 66 2 जा 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12 + 1 13, 3 और यहाँ पर 3, ठीक है 33 क्या है, 0 नहीं है। अब फिर से 66 में 33 में हम किसको, इसे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स 66, 0 आ गया रिमाइंडर। जैसे ही 0 आ गया रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर कितना है, 0, तो जो आपका क्वोशेंट होगा उस स्टेप पर, जो आपका क्वोशेंट होगा यही आपका क्या कहलाएगा, 33। किसका, HCF ऑफ ये 231 एंड 396 का कितना है आपका HCF, 33 था। तो बचपन में मुझे सिखाया गया था इस तरीके से। बहुत सारे स्टेट में, जैसे मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे इस तरह से सिखाया गया था बचपन में। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन, उससे पहले 3 क्लास आई थिंक 2 क्लास में हमारा गणित बहुत ही फेमस गणित हुआ करता था। अब तो शायद मिलता है कि नहीं मिलता है नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं बिहार में अभी नहीं रह रहा, क्योंकि बिहार में वह बुक फेमस, अब कौन सा पब्लिकेशन था तो मैं इसमें भी मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन हमारा गणित करके नाम था। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 तक मैंने बनाया था। और जब उस पूरे भाग 5 तक मैंने बना लिया उस बुक को, छोटी छोटी पतली बुक आती थी,
तो थोरोली आपका मैथमेटिक्स में ग्रिपिंग आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगा, पकड़ आ जाएगा। HCF LCM ना जाने बहुत सारे चीज़ उसमें दिए हुए हैं, और अगर पेशेंस के साथ बनाएंगे और अच्छे गाइड मिल जाए आपको तो फिर मैथमेटिक्स का क्या कहना। इसी तरह से आपको इंटरेस्ट लग जाएगा अगर आप उस बुक को बना लेंगे ना। अब मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ कि वहाँ पर इस तरह से मुझे सिखाया गया था, तो मैं आपको यहाँ पर डिलीवर कर दिया। अब देखिए, अब इसे हम डिवीजन मेथड से, ये तो डिवीजन मेथड हो गया, ठीक। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। सी, सो सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। नाउ सी, आपके पास 2 नंबर्स दिया हुआ है, 231 एंड 396। सिंस 396 इज मोर देन 231 है, देयरफॉर अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट, किस में हम डिवाइड करेंगे, 396 231, ठीक है। सो 1 टाइम 231 एज वी हैव गॉट 165। सी, अगर आप इसे नॉमेनक्लेचर कर दें तो यह आपके पास B है और यह Q है, दिस इज व्हाट रिमाइंडर R एंड दिस इज A, है ना। तो A इक्वल्स टू, वी गेट A इक्वल्स टू BQ प्लस R, देयरफॉर A के प्लेस पर कौन है 396, B के प्लेस पर 231 मल्टीप्लाइड बाय Q इज नथिंग बट 1 प्लस रिमाइंडर R इज 165। यहां तक क्लियर है, ठीक है। सी, दिस इज व्हाट रिमाइंडर, दिस इज व्हाट रिमाइंडर इज 165 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया, ठीक है। अगेन वी अप्लाइंग स्टेप नंबर 2, अगेन सिंस रिमाइंडर इज, ऐसे करके लिखेंगे, रिमाइंडर इक्वल्स टू 165 नॉट इक्वल्स टू 0, अगेन वी अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर किसके लिए, ये जो आपका 165 है एंड 231 है, ये जो रिमाइंडर है और ये आपका डिवाइजर है। सो फॉर 165 एंड 231, देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने 231 से डिवाइड करके 165 ऑब्टेन कर लिया रिमाइंडर। अगर आप देखेंगे कि मैंने बचपन में सीखा था तो इतना स्टेप तक तो यही चीज़ बता रहा है, इतना स्टेप तक यही चीज़ बता रहा है। सेकंड स्टेप में माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका रिमाइंडर है यह वाला पोर्शन, यहाँ से ये पोर्शन आपका कवर करेगा, देखिएगा। सो इतना, सिंस 231 इज मोर देन 165, तो डिवाइड हम करेंगे 165 से 231 में, 1 जा 165 और रिमाइंडर आ जाएगा 60C। ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका B है और दिस इज व्हाट A। तो अप्लाइंग वंस अगेन अप्लाइंग, ठीक। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 231 इक्वल्स टू 165 मल्टीप्लाइड बाय 165 मल्टीप्लाइड क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर 66, क्या नहीं आएगा, ठीक है। नाउ रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 66 नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूटिलाइज करेंगे। रिपीटेड एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो फिर से हम अप्लाई करेंगे। तो जब आप देखिए 66 तक यहाँ तक आ गया, फिर से हम अप्लाई करेंगे तो ये फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये रिमाइंडर आपका 33 तक आना चाहिए। थर्ड स्टेप में नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, सी इन सेकंड स्टेप रिमाइंडर इज 66 नॉट इक्वल टू 0।
So in third step, once again applying Euclid division lemma for see 166 and 165. We are not getting 0 as a remainder. So again we have to apply Euclid division lemma. So applying Euclid division lemma for 165 and 66. Clear? Since 165 is more than 66, therefore can I write here 165 equals to 66 multiplied by, देखिए अगर हम 66 है और 165, if you multiply 2 then 132 will get, okay, now 33 would be your remainder. See, it is not equals to 0. So इसमें क्या मल्टीप्लाइड हम करते हैं 2 से, and 33 would be your remainder. क्लियर है? नाउ अप्लाई कर लिया हम, तो यहां पर रिमाइंडर इज इक्वल टू 33, नॉट इक्वल टू 0 है. वंस अगेन वी हैव टू अप्लाई, क्योंकि रिपीटेड मैनर में अप्लाई करना पड़ेगा. सो स्टेप नंबर 4, सी 33 रिमाइंडर के बाद स्टेप नंबर 4, ये वाला प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे अब, जो मैंने बचपन में सीखा था. सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर किसके लिए 33 एंड 66, 66 एंड 33. सिंस 66 इज मोर देन 33, देयरफॉर 66 इक्वल्स टू 33 मल्टीप्लाइड बाय. देखिए जब डिवाइड आप करेंगे 66 से 33 में, तो 2 टाइम्स 66 आ गया, 0 रिमाइंडर, 0 आ चुका है. तो 2 मल्टीप्लाइड करके रिमाइंडर 0 ऐड कर दीजिए. वंस यू गेट द रिमाइंडर, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर 0, your process should be stop. Now here मुझे इरेज करना पड़ेगा. आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, आप मेरे साथ चलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, अदरवाइज वीडियो को आप पीछे बैक करके आपको जो है देखना पड़ेगा. ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है. ठीक, तो लिखेंगे हियर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. हियर इन the above algorithm last non-zero रिमाइंडर यही है. लास्ट रिमाइंडर आपका 0 है, तो नॉन जीरो रिमाइंडर कौन है? ये वाला है, इससे पहले वाला. तो यही आपका लास्ट, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए अगर आप ये देखें कि जिस टाइम में रिमाइंडर आपका 0 हो गया, तो उस प्रोसेस में जो डिवाइजर था, ये जो b की वैल्यू थी, यही आपका क्या कहलाएगा? HCF. यहाँ जो लास्ट में 0 आ गया, उस स्टेप में जो आपका डिवाइजर था b की वैल्यू, वही आपका HCF होगा. नाउ तो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इक्वल्स टू 33. देयरफॉर HCF ऑफ किसका HCF? तो 231 एंड 396 इक्वल्स टू 33. दिस इज योर आंसर. दिस वॉज ऑल अबाउट द एल्गोरिथम. सो इस पर नेक्स्ट लेक्चर में और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, और मैं शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा. इन शॉर्ट फ्यू सेकंड में इस सभी को शॉर्ट आउट कर लेंगे, और वहाँ पर आप क्विक आंसर निकाल सकेंगे. हर एक स्टेप को लिखना जरूरी होगा. सिस्टमैटिक अप्रोच के द्वारा 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करेंगे, तब आप जो है ना इसको आप ऑप्टेन कर सकेंगे HCF. और तब फिर इसके चार्मिंग को, इसको B2 को देखें कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या चीज़, और उसके थ्रू हम कैसे इजीली फाइंड कर लेंगे HCF बिटवीन 2 नंबर्स. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. 3 थिंग्स: लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लाइक करा मोटिवेशन मिलेगी, शेयर करने से नॉलेज की शेयरिंग होगी, और सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा. थैंक यू वंस अगेन.